असली डर हमेशा कल्पना से नहीं बल्कि हकीकत से जन्म लेता है। जब हमारे आसपास की दुनिया अचानक अपरिचित और भयावह लगने लगती है, तब सच्ची दहशत महसूस होती है। इसी विचार के साथ हम अरुण की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो देर रात अकेले एक सुनसान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और हर छाया में अनजाना खतरा छुपा हुआ महसूस होता है। अरुण के कदमों की आवाज ही उस वीरान माहौल को और भी डरावना बना देती है। यहीं से शुरू होता है वह सफर जिसमें हकीकत की भयावहता धीरे धीरे सामने आने लगती है। अरुण जब ट्रेन के खाली पिछले डिब्बे में पहुंचा तो उसे वहां का सन्नाटा असहज लगा। चारों ओर केवल सीटें थीं और एक महिला बिल्कुल स्थिर बैठी थी। शुरू में अरुण ने सोचा कि वह शायद सो रही है, लेकिन उसकी जड़ता कुछ अजीब थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण की बेचैनी बढ़ती गई। महिला की ओर से कोई हलचल या प्रतिक्रिया नहीं थी, जिससे उसे गहरा संदेह होने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ गंभीर गलत है। यह ठंडा एहसास उसके मन में डर पैदा कर देता है और वह समझ जाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है। अरुण की मुलाकात टिकट चेकर से अचानक और तनावपूर्ण रही। टिकट चेकर ने उसकी टिकट की जांच करते हुए गंभीरता से उसे तुरंत सतर्क किया कि अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित नहीं है। चेकर की आवाज में छुपी हुई चिंता ने अरुण के मन में डर और बेचैनी को बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, अरुण के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे हर पल खतरे का एहसास होने लगा। टिकट चेकर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे वह असमंजस और भय के बीच उलझा रहा। ट्रेन के दरवाजे खुलने लगे और अरुण ने भारी मन से बाहर निकलने की तैयारी की। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। अरुण ने जैसे ही सील किए गए कंपार्टमेंट की सच्चाई जानी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वर्षों पहले एटीज इसी डिब्बे में एक भयावह दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी चैन नहीं पा सकीं। अरुण को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था, वह कोई जीवित इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक भटकती आत्मा थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि अब उसे समझ आया कि वह पूरी यात्रा में अकेला नहीं था। कंपार्टमेंट की दीवारों पर उभरती छायाएं और ठंडी हवा की लहरें उस डरावनी सच्चाई को और गहरा कर रही थीं। अरुण ने उस महिला की अंतिम झलक देखी, जब वह खिड़की के पास खड़ी रहस्यमय ढंग से हाथ हिलाती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और रहस्य था, जो अरुण के मन में गहरे तक उतर गया। वह इशारा आज भी अरुण को बेचैन कर देता है, मानो कोई अनकहा संदेश छूट गया हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस महिला की छाया अब भी आखिरी ट्रेन में दिखाई देती है और उसका डरावना किस्सा यात्रियों के बीच एक दहशत बनकर जीवित है। हर रात जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, लोग उस रहस्यमयी महिला की कहानी याद करते हैं और उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। यह कथा आज भी यात्रियों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों जगाती है।